जो ग्लोबल फंडिंग, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन तीनों पर अमेरिका में जो केसेस खत्म हुए हैं उसका अब सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इससे तेज रफ्तार मिलेगी अडानी समूह को। इसका मतलब ये है कि 2 साल पहले जो मुकदमे किए गए थे वो इन तीनों चीजों को इम्पैक्ट करने के लिए ही किए गए थे। देखिए विकास जी, पहले इन तीनों मुकदमे को और तीनों एलिगेशंस को कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में देखा जाए तो बेहतर है समझना कि इसका असर क्या होगा। 3 केस थे, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का था, एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का था और तीसरा केस था ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड कंट्रोल का। तो 2 केस के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये केसेस रद्द हो रहे हैं और रद्द हो जाएंगे। आज की खबर ये है कि जो एक बड़ा केस था ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल का, जिसमें ये चार्ज था कि कंपनी ने एलपीजी इंपोर्ट किया है और गलती से वो एलपीजी इंपोर्ट ईरान से हो गया है। उस समय जब ये चार्ज लगे थे तो कम से कम 7,000 कंपनियों पे इस तरह का चार्ज लगा था, जिसमें अमेरिकन कंपनीज भी इन्वॉल्व थी कि उनके रिश्ते हैं ईरानियन कंपनीज के, या ईरान से ऑयल इंपोर्ट किया है या सीएनजी इंपोर्ट किया है या उनके बैंक खाते खुले हैं या उनको इंश्योरेंस दिया है। तो इन सब कंपनीज पे ये, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे ईरान पे और ईरान के साथ बिजनेस करना बंद हो गया था, तो ये नॉन यूएस कंपनीज पे भी लागू हो गया था। और इसमें जो इंफॉर्मेशन मांगी गई अदानी एपीजेड से और अदानी एनर्जी से कि आपने क्यों इंपोर्ट किया। अब आपको याद होगा कि एलपीजी की लगातार किल्लत चल रही थी, जरूरत थी देश को, और एलपीजी इंपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो गैस इस्तेमाल होती है वो एलपीजी है, और इसको इंपोर्ट करना सही दामों पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्राइसेस रिटेल के लिए कंट्रोल्ड होते हैं, तो बढ़ा नहीं सकते आप भाव। तो ये बैकग्राउंड या ये संदर्भ था जिसके अंदर ओपेक ने अदानी समूह पे ये चार्ज लगाया था कि आपने गलत तरीके से ईरान से ये गैस इंपोर्ट की है। इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब ये तय हुआ है कि ये इन्वेस्टिगेशन खारिज हो रही है। खारिज इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि ये आगे नहीं हो सकता, इसका इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं हो सकता, और अदानी ने अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन और कोऑपरेशन करना था इस मामले में वो पूरी तरह से किया है। इसलिए ये केस सेटल हो रहा है, मतलब कि ये केस आगे नहीं चलेगा और ओपेक ने मान लिया है कि ये केस एक पेनल्टी देने पे अदानी के समूह के खिलाफ सेटल हो जाएगा। अब इस केस का बाकी 2 केसेस से ताल्लुक ये है कि ये 3 केसेस मिलके एक सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे थे कि अदानी समूह अमेरिका में और अमेरिकन कंपनी से या अमेरिकन बैंक से ग्लोबल फंड रेजिंग में भी पैसा नहीं रेज कर रहा था। तो मतलब अगर कोई ग्लोबल बॉन्ड इश्यू हो रहा था जिसमें मतलब यूरोपियन बैंक थे या जापानीज बैंक थे और मिडिल ईस्ट के बैंक थे, उसमें अमेरिकी बैंक पैसा नहीं डाल पाए थे, जबकि वो पैसा डालना चाहते थे क्योंकि जिस एरियाज में अदानी समूह काम करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज हैं या रिन्यूएबल के एरियाज हैं या पावर के एरियाज हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल इंटरेस्टेड रहता है ग्रोथ इकोनॉमीज में। तो ये दबाव दोनों तरफ से था। देखिए आप समझिए इस दबाव को, क्योंकि बैंक्स, अमेरिकन बैंक्स इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे थे और वो अदानी समूह में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक लोकल दबाव भी था ओपेक के ऊपर और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर कि ये सब मामले खारिज किए जाएं। तो ये सब मामले अब खारिज हो गए हैं। अब आपका सवाल आता है जो आपने पूछा विकास जी कि क्या इस पे क्या असर पड़ेगा इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे और आगे की फंड रेजिंग पे। तो जो आम निवेशक है उसके लिए तो ये एक स्थिति बेहतर हो जाती है क्योंकि अब डेट रेज करना अदानी के लिए और आसान हो गया, और डेट वैसे अमेरिकन बैंक भी इसमें अब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट चल रहे हैं देश में, आप जानते हैं अदानी समूह मतलब कम से कम
15-20% जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें पार्टिसिपेटेड है, इन्वॉल्व है, तो एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गति मिलती है ये रिलैक्सेशन या ये खारिज होने से इन 3 मामलों के। ठीक है, आपके पास विकास जी। बहुत बहुत यतीश राजावत जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत सरल शब्दों में आम लोगों की भाषा में बात समझाई है और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि अदानी समूह पे जो मुकदमे लगे थे वो किस किस तरह के थे और कैसे स्टेप बाय स्टेप ख़त्म हुए। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि लोकल प्रेशर भी था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे कि भाई ये जो फर्जी केस लगे हुए हैं इनको अब जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, उसके दबाव में आया भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।